हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मेरा नाम है अशोक और हम पढ़ रहे थे मैथ। और हम पहले पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं और पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। और हम कुछ गुणधर्मों की बात कर रहे थे, जिसमें से हमने कुछ पढ़ लिए थे। जैसे हमने एक तो उनमें से सबसे पहले हमने संवर्त पढ़ा। संवर्त में हमने प्राकृत संख्याओं के लिए पढ़ा, फिर हमने पूर्ण संख्याओं के लिए पढ़ा, फिर हमने पूर्णांक संख्याओं के लिए पढ़ा। पूर्णांक संख्याओं के बाद हमने परिमेय संख्याओं के लिए पढ़ा। इन संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम यहाँ लिख लें क्या क्या पढ़ा हमने। संवर्त की बात कर रहे थे। संवर्त संवर्त में हमने योग के लिए, घटाव के लिए, गुणा के लिए और भाग, इन संक्रियाओं के लिए पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा प्राकृत संख्याओं के लिए। प्राकृत संख्याओं में हमने पढ़ा कि योग के लिए संवर्त होती है, बाकी के लिए नहीं होती। गुणा के लिए होती है, भाग के लिए नहीं होती। फिर हमने पढ़ा पूर्ण संख्याओं के लिए। पूर्ण संख्याओं में हमने पढ़ा योग के लिए होती है, घटाव के लिए नहीं होती, गुणा के लिए होती है, भाग के लिए नहीं होती। फिर हमने पढ़ा पूर्णांक संख्या के लिए। पूर्णांक संख्या में हमने योग के लिए होती है, बाकी के लिए होती है, गुणा के लिए होती है, भाग के लिए नहीं होती। फिर हमने पढ़ा पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या के बाद में हमने पढ़ा परिमेय संख्या। परिमेय संख्या के लिए योग के लिए होती है, बाकी के लिए होती है, गुणा के लिए होती है, भाग के लिए होती है। बस एक कंडीशन है कि में भाग नहीं दिया जाना चाहिए, किसका? 0 का। क्योंकि हमने पढ़ा था क्यू बराबर 0 नहीं होता। अगर क्यू बराबर 0 होगा तो अगर हम भाग देंगे ए में भाग देंगे हम 0 का, तो ये बन जाएगी अपने पास a/0। a/0 यानी क्यू का मान 0 आ गया, जो कि एक परिमेय संख्या नहीं है। फिर भी ये एक चीज़ को छोड़ दें तो बाकी की सभी संख्याएँ, सभी परिमेय संख्या भाग के लिए भी संवृत होती हैं। संवृत होती हैं। ठीक है। अब हम आगे अगला गुणधर्म पढ़ेंगे। अगला है अपना कौन-सा? कर्म विनिमय। कर्म विनिमय पढ़ेंगे। हम कर्म विनिमय में हम पढ़ेंगे कर्म कर्म विनिमय। विनिमय। कर्म विनिमय कह दें या कर्म विनिमयता कह दें, एक ही बात है। कर्म विनिमयता या कर्म विनिमय। ठीक है। कर्म विनिमय सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राकृत संख्या के लिए। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के लिए हम साथ-साथ पढ़ेंगे। ठीक है। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या के लिए हम साथ-साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले योग संक्रिया के लिए बात करेंगे। योग संक्रिया की बात करेंगे तो कर्म विनिमय का मतलब होता है कि अपना स्थान बदल लेना, अपना स्थान बदल लेना, लेकिन उसमें चिन्ह नहीं बदले जाते। अगर योग की संक्रिया है तो वो योग रहेगा, बाकी की संक्रिया है तो बाकी रहेगा यानी घटाव रहेगा। अगर गुणा की संक्रिया है तो गुणाव रहेगा। लेकिन अगर संख्या के साथ अगर किसी प्रकार का चिन्ह है यानी कि माइनस का चिन्ह है, तो वो संख्या के साथ बदला जाएगा। जैसे लेकिन इसमें तो पूर्ण संख्या और पूर्ण
प्राकृत संख्या में ऋणात्मक संख्या नहीं होती, इसलिए इसमें तो किसी नेगेटिव संख्या का कोई आएगा नहीं। लेकिन पूर्णांक संख्या में आएगा तो हम पूर्णांक संख्या में उसकी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसकी बात कर लेते हैं प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय होता है या नहीं। जैसे मैं कहूँ 3 प्लस 8 कितने होंगे? 8 और 3 11 है। अगर मैं यही संक्रिया लिख दूँ, देखो 8 प्लस 3, 8 पहले पीछे थे, अब आगे आ गए, 3 पीछे थे, ये आगे आ गए, आगे थे वो पीछे, पीछे थे वो आगे। देखो इनको जोड़ेंगे तो भी कितने आ रहे हैं? ये 11 आ रहे हैं। और देख लो, जैसे मैं कहूँ 8 प्लस 9 कह दें, 9 और 8 17, इन्हें देखेंगे तो कितने हो जाएँगे देखो प्लस 8, 9 और 8 17, यानी कि मैं कह सकता हूँ ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। यानी कि इन्होंने अपना स्थान बदल लिया, लेकिन इसके मान में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं। इसका मतलब ये क्या है, योग संक्रिया के लिए क्रम विनिमय है। तो हम लिख देंगे प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। संख्या योग के लिए क्या है? क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय है। बाकी बाकी और घटाव के लिए क्या ये क्रम विनिमय है या नहीं है? सबसे हमें पहले जैसे प्राकृत संख्या और प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में हमें पता है शून्य होता है, क्या होता है? शून्य, लेकिन ऋणात्मक संख्या नहीं होती। ऋणात्मक संख्या नहीं होती। जैसे मैं कहूँ 3 माइनस 8 कितने बचेंगे? माइनस के 5, क्या 8 माइनस 3 कितने बचेंगे? 5। क्या ये दोनों बराबर हैं? बराबर नहीं है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं हम? ये क्रम विनिमय नहीं है, क्योंकि देखो आगे वाली पीछे लिख दी और पीछे वाली आगे, चिन्ह वहीं के वहीं हैं। यानी कि ये प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। बाकी या घटाव के लिए क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नहीं है। आगे हम बात करेंगे गुणा के लिए। एक तरफ गुणा लिख लें और एक तरफ, चलो गुणा के लिए पढ़ेंगे पहले। गुणा में जैसे मैं कहूँ 3 गुणा 8, 8 × 24, 8 गुणा 3 भी कितने होंगे? 24 ही होंगे। तो हम कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या गुणा के लिए, गुणा के लिए
क्रम विनिमय क्रम विनिमय होती है। इसके लिए लिखेंगे A इंटू बी बराबर B इंटू। इतनी बात समझ में आई? अब हम इससे आगे पढ़ेंगे। गुणा के बाद क्या लेंगे? भाग। गुणा के बाद में क्या लेंगे? भाग। भाग में हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने कहा 3 भाग 8, तो ये अपनी बन जाएगा कितना? 3/8। ये तो वैसे भी दिखाई दे रहा है, नहीं तो प्राकृत संख्या है, नहीं पूर्ण संख्या है। अगर मैं इसका क्रम बदल दूँ तो 8 भाग 3 हो जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा? 8/3। वैसे भी ये बराबर नहीं है। बराबर नहीं है इसका मतलब प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या भाग के लिए क्रम विनिमय नहीं